हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डे 4 के साथ आए। डे 4 60 डेज चैलेंज का आज का चौथा दिन, मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक एडवांस मास्टर तीनों कोर्स को एक साथ, वो भी केवल और केवल 60 डेज में कैसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो सारा कुछ। ठीक, तो आज का ये हमारा लेक्चर होगा चौथा दिन का, मतलब कि डे 4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन इससे पहले हम डे 3, डे 2, डे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे के बारे में जान लेते हैं। तब हमें ये डे 4 के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या पढ़ें, इसके अंदर क्या पढ़ें, इसके अंदर क्या पढ़ें, तो अब हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो अब देखिए, डे फर्स्ट के अंदर आपको सबसे नीचे ले जाके पढ़ाया गया अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, जितना कुछ भी होता है वो कैसे बनता है, कौन सा कहां मिलता है। ठीक, तो वो डे फर्स्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक, डे सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप को कैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये हमने कौन से लेक्चर में पढ़ा, यानी कि डे 2। अगला हमारा क्या था? डे 3। डे 3 का मतलब कि यहां पे हमने सबसे आसान तरीके से बोला कैसे जाता है, सबसे छोटी चीज होती क्या है, यानी कि जो हम काम को करते हैं उसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए। आपको लगभग 30 से 35 दिखाई गई थी वर्ब, यानी कि क्रिया। जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सारा का सारा एक काम होता है। ठीक, तो इसी सभी चीजों को हमने डे 3 के अंदर पढ़ा था। किसकी इंग्लिश क्या होती है? वैसे तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने लगभग 30 या तो 35 यही आसपास हमने आपको बताया था। आप केवल उतना याद करिए तो अंग्रेजी आप सीखना चालू कर देंगे। आज जब सीखना चालू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास क्रियाएं आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, और धीरे धीरे करके बहुत सारी क्रियाएं आपको याद आ जाएंगी। क्लियर? तो ये हमारा डे 3 में था। आज हमारा लेक्चर है डे 4। तो ठीक, तो अगर आप लोगों ने डे 2, डे 3, डे फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद आप यहां आइए डे 4 को देखने, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 60 डेज का चैलेंज है। 60 डेज कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब मात्र 2 महीना। तो अंग्रेजी लगभग 2 महीने में बोली जा सकती है अगर बोलने वाला हो तो हम लोगों ने चैलेंज उसी के लिए लाया है जो 2 महीने में बोल सकते हैं। अब बाकी जो नहीं बोल सकते हैं वो अगर कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 90 डेज चले जाएंगे तो भी वो अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक, तो आप बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उतना, कहीं पर भी बोलिए, उसको बोलिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही है, जितना हो सके उतना आप बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो हमने डे 3 के अंदर ही आपको थोड़ी बहुत बुलवा दी थी। बुलवाने का मतलब कि जाओ, क्या बोलेंगे, कम होगा, गो ना होगा। यहां पे हमने खड़ा है, कोई यहां पे है, उससे हम कह रहे हैं जाओ, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गो। घर पे है, वहां कोई खड़ा है, उससे हमने कहा जाओ, तो वहां क्या बोलेंगे? गो। बाजार में कोई तुमसे मिला, उससे अब तुम कहो कि जाओ, तो क्या बोलोगे? गो। यही होगा ना? ये देखिए, वही क्रिया घूम घूम के चारों तरफ प्रयोग किए जाते हैं। तो आप एक बार याद करेंगे, हमने 30 से 35 क्रियाएं डे 3 में लिखवाई थी, आप उसको एक बार याद करिए और जीवन भर वो काम करेगा आपका। तो कितने लोगों को याद है? जितने लोगों को याद है प्लीज कमेंट करिए कि सर मुझे याद है। यही आप कमेंट करिए बस कि सर मुझे याद है, सर मुझे वर्ब यानी कि डे 3 में जितना कुछ आप लोगों ने आपने लिखवाया था वो सारा कुछ हमें आता है। प्लीज एवरीवन कमेंट फास्ट। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको डे 3 के अंदर जो वर्ब लिखवाई गई थी उस वर्ब के बारे में आप जानते हैं। अगर जानते होंगे ना तभी आसान होगा बोलना, तभी आसान होगा पढ़ना, तभी आसान होगा सीखना, क्योंकि वो सबसे छोटी चीज होती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग डे 3 के अंदर जो वर्ब लिखवाई गई थी वो सभी वर्ब उनको याद है। कमेंट फास्ट एवरीवन।
चलिए, कुछ लोगों ने बताया कि हमें याद है, कुछ लोगों ने नहीं बताया। कुछ लोग होते हैं कि जानते हुए भी उनको ये लगता है कि हमें पता नहीं है। तो देखिए, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको आता है नहीं आता है, आप हाथ उठाइए। हाथ उठाएंगे, नहीं आता होगा तो गलत बताएंगे ना। जब गलत बताएंगे तो सामने जो आपका टीचर होगा, आपके दोस्त होंगे या कोई भी आपके सामने होगा, वो आपको कहेगा कि ये नहीं ये होता है, तो आपका सही हो जाएगा। और जब आप शांति से बैठे रहोगे तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आप बोलिए। जब आप बोलना चालू करेंगे तो हम लोग इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम लोग बोलने का तरीका क्या होता है वो सारी चीजें लोग बताएंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं डे 4 के बारे में। वो तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। डे 1, 2, 3 और थर्ड, बस ना, ठीक है ना। तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर आप देखे रहेंगे तो डे 4 आसानी से आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। तो ठीक, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगर आप प्रेस किए रहेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। सबसे पहले, अगर कोई को चीज सबसे पहले मिलती है तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता होता है ना, कि हमको पहले से क्यों आगे पहले रहना चाहता है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट यानी कि उसमें सक्सेस होना चाहता है। तो वैसे ही सेम, अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको कि आप वीडियो को तुरंत देखिए। क्लियर? तो आप बेल आइकन को दबाइए। दबा दिए? अगर आप लोगों ने दबाया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं प्रेस किया है तो प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस रखिए। ठीक, चलिए, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़ते चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो में कहां पे क्या बताया जा रहा है वो सारा कुछ समझिए। कहीं पे कोई डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करके हमें बताइए। क्लियर? चलिए, डे 4 हमें क्या देखना था डे 4 के अंदर, ये देखते हैं। हमने डे 3 के अंदर आपको बता दिया था थोड़ी सी इंग्लिश, जाओ, गो, बैठो, सिट, पढ़ो, रीड, ये सब चीजें हमने उसमें बताया था ना। आज हम इसके अंदर थोड़ी सी और बड़ी चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं छोटी सी सेंटेंस, जाइए। ठीक, क्या बोलते हैं? जाइए। कुछ लोग बोलते हैं जाओ, कुछ लोग बोलते हैं जो, कुछ लोग बोलते हैं जाना। ठीक था ना, जाइए, जाओ, जो, जाना। अब देखिए, खेलिए, खेलो, खेल, खेलना। देखिए, किसी भी काम को हम लोग 4 तरीके से बोलते हैं। 4 तरीका होता है। एक, जिसमें हम सामने वालों को रेस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट का मतलब समझते हैं? क्या होता है रेस्पेक्ट मतलब हिंदी में? एवरीवन कमेंट फर्स्ट। रेस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेस्पेक्ट, चलिए, रेस्पेक्ट तो आप लोगों ने बताया या नहीं बताया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जाइए। एक होता है जाओ चाहे तो खेलो। यहां देखो, जब इज्जत देने की बात आएगी, किसी को, सामने वाले को रेस्पेक्ट देने की बात आएगी, तो वहां जो क्रिया के अंत में मात्रा आती है वो ए और ओ की आती है। ठीक, अब यहाँ ओ की यहाँ आएगी, सॉरी, ओ की जब कोई आपके साथ वाला होगा। आपके साथ वाला के मतलब कि आपका फ्रेंड है, आप उसको इज्जत से बोलते हो जाइए। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। क्या बोलता है? जाओ, या तो भोजपुरी में बोल देगा जो। तो ये वाला जो होता है ना, ये भोजपुरी में होता है। पढ़िए, पढ़ो, पढ़, पढ़ना, यानी कि जो भोजपुरी में बोलते हैं ये वाला आ जाता है। और जब पढ़ने की बात केवल होती है, किताब में जब लिखी जाती है, तो वहां क्रिया का ना, नी, मात्रा लास्ट में आता है। तो ठीक, अब देखिए इन सभी की इंग्लिश क्या निकलेगी? गो निकलेगा, खेलिए, खेलो, खेल, खेलना। इनकी इंग्लिश क्या निकलेगी? प्ले निकलेगी। कि ये हो जाएगा, खेलो बोलेंगे तो प्ले होगा, खेल बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा, खेलना बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा, खेलिए बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये हमारे हिंदी बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तो वो सभी का हिंदी अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन इंग्लिश रहेगी बात तो इंग्लिश केवल एक होता है। क्लियर?
चलिए हम सबसे सेंटेंस को बोलना शुरू करते हैं। आज सबसे छोटा सेंटेंस, जैसे कि किसी से कहना होगा जाइए, तो क्या बोलेंगे? गो, ये बोलेंगे ना। अब देखिए, जाइए क्या बनेंगे? गो। अगर कहना होगा बाजार जाइए, क्या बनेगा इसका? बाजार जाइए। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। हो गया। यानी कि अगर आपका सिंगल वर्ब आता है, सो क्या बोलेंगे? स्लीप। रात में सो, रात में सोइए, इज्जत से बोलना होगा ना, रात में सोइए। सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। ठीक। अब रात में की इंग्लिश क्या होती है? इन नाइट। ये होता है ना। देखिए सबसे पहले हमको किसको बताना होता है? जो काम होता है उसको बताना होता है। तो अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है ना, उसको बता दिए। इसमें काम क्या हो रहा है? सोने का हो रहा है, किसको बता दिए? स्लीप। अब देखिए, बाजार से कपड़ा लाइए, इसके अंदर काम क्या हो रहा है? लाना। ये है ना, लाइए। लाने की इंग्लिश ब्रिंग। क्या लाना? क्या लाना? बाजार नहीं, कपड़ा लाना, क्लॉथ। कहां से? बाजार से, फ्रॉम मार्केट। सबसे पहले जो काम होता है उसको बताते हैं, जो बचेगा उसको लास्ट में एक तरफ से लिखते चले जाते हैं। पहले कपड़े की इंग्लिश यहां लिख दिए, ये आया यहां पे, तो यहां लिखेंगे। अगर इसी वाले वाक्य में रहता राम के साथ, राम के साथ बाजार से कपड़ा लाइए, तब क्या बन जाता? ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम मार्केट। अब राम के साथ बच रहा है ना, विथ राम, ऐसे हो जाता। यानी कि जितना बड़ा सेंटेंस आपका होगा हिंदी वाला, क्या करोगे? उसको अंत में जोड़ते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, पढ़ाइए। देखिए भाई, हिंदी हमसे गलत लिखा जा सकता है, उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहां आप अंग्रेजी सीखने आए हैं। ठीक। पढ़ाइए, टीच, यही होगा ना। अब हो जाएगा हिंदी पढ़ाइए। अब इसका क्या बनेगा? पहले कौन सा काम होगा? पढ़ाना ना। पढ़ाने की टीच। क्या चीज? हिंदी। हिंदी की इंग्लिश हिंदी होती है, सही है। अगर ये रहता क्लास में हिंदी पढ़ाइए, क्लास में हिंदी पढ़ाइए, तो टीच हिंदी क्या जुड़ रहा है? क्लास में, तो इन क्लास लास्ट में लिख देते हैं। यानी कि हमने क्या बताया? जो काम होगा सबसे पहले उसको बताओगे, फिर जो बचेगा उसको एक तरफ से लिखते चले जाओगे। देखो हिंदी इधर है तो हिंदी, उसके बाद ये आया तो ये लिख दिए। वैसे ही सेम देखो, सबसे पहले लाना, क्या लाना? कपड़ा, क्लॉथ, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, राम के साथ, विथ राम। ऐसा समझ में? यही होता है कि सबसे पहले जो आएगा काम उसको बता देंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। एक एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं, लिखो। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? लिखो, राइट। अगर ये रहता पत्र लिखो, क्या जुड़ गया? पत्र। तो सबसे पहले लेटर राइट लिखेंगे, लेटर राइट नहीं। हमने क्या बताया? जो काम होगा पहले उसको बताएंगे। काम क्या हो रहा है? लिखना। लिखने की इंग्लिश राइट। क्या चीज? पत्र। पत्र की इंग्लिश क्या होती है? लेटर। तो क्या बन जाएगा? राइट लेटर। अगर यही वाला वाक्य रहता पत्र क्लास में लिखो, या क्लास में पत्र लिखो, ऐसा में क्लास में पत्र लिखो, तब इसकी इंग्लिश क्या होगी? राइट लेटर इन क्लास। देखिए हमने केवल पहले वाले में क्या बताया था? लिखो, राइट। पत्र लिखो, राइट लेटर। क्लास में पत्र लिखो, राइट लेटर इन क्लास। राम के साथ क्लास में पत्र लिखो। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? एवरीवन कमेंट फर्स्ट। राम के साथ
क्लास में पत्र लिखो। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। राम के साथ क्लास में पत्र लिखो। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। हो गया? राम के साथ क्लास में पत्र लिखो। चेक करते हैं काम क्या हो रहा है, लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। क्या चीज, पत्र, लेटर, राइट लेटर। कहां पर, क्लास में, इन क्लास। राम के साथ की इंग्लिश क्या होगी, विथ राम। सही है, राइट लेटर इन क्लास विथ राम। सही है। अब अगर रहता खाना खाओ, क्या बनेगा, खाना खाओ। खाने की इंग्लिश, खाओ की इंग्लिश ईट होती है, खाना का इंग्लिश फूड होगा, तो क्या बन जाएगा, ईट फूड। खाना रात में खाओ, ईट फूड इन नाइट, ईट फूड इन नाइट। बोलो, क्या बनेगा, स्पीक। इंग्लिश बोलो, क्या बनेगा, स्पीक इंग्लिश। सही है। इंग्लिश बाजार में बोलो, क्या बनेगा, इंग्लिश बाजार में बोलो, स्पीक इंग्लिश इन मार्केट, स्पीक इंग्लिश इन मार्केट। अब देखिए हम कुछ वर्ब लिखते हैं, उस वर्ब का आपको सेंटेंस बनाना होगा। सेंटेंस का मतलब होता है कि दो शब्द उसमें होना चाहिए। अगर हो जाएगा खेलिए, खेलिए की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। मैच खेलिए, प्ले मैच। मैदान में मैच खेलिए, प्ले मैच इन फील्ड। सही है। मैदान में रात में मैच खेलिए, मैदान में रात में मैच खेलिए, तो क्या बनेगा, प्ले मैच इन द फील्ड इन नाइट, प्ले मैच इन द फील्ड इन नाइट। सही है। अगर वही रहता बेचो, क्या बनेगा, बेचो। बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल। क्या बोलोगे, सेल। कहते ना बेचो, सेल। सब्जी बेचो, क्या बनेगा तब, सब्जी बेचो, सेल वेजिटेबल। यहां सब्जी बेचो, यहां सब्जी बेचो, तो यहां की इंग्लिश क्या होती है, हियर, तो क्या बन जाएगा, सेल वेजिटेबल हियर, सेल वेजिटेबल हियर। जाओ, गो। बैंक जाओ, गो बैंक। बैंक राम के साथ जाओ, गो बैंक विथ राम। यही होगा ना, क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइएगा, सर हमें यहां पर डाउट हो रहा है, तो हम आपको 30 सेकेंड, लगभग 20 से 30 सेकेंड का टाइम देते हैं कि आप अपने मन में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करिए, कि अगर कोई फंसता है तो आप उसकी हिंदी तुरंत वहीं टाइप करिए, हम वहीं पे आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्लियर। आपको जो डाउट होता है आप वहीं पे तुरंत कमेंट करिए, आपको लगभग हम 20 to 30 सेकेंड देते हैं, ठीक, 20 to 30 सेकेंड सभी के पास है। आप अपना थोड़ा सा मन में बोलिए, जैसे कि खरीदो भाई, दरवाजा खरीदो भाई, डोर खोलो ओपन, खिड़की खोलो ओपन डोर, विंडो, ये होता है ना। फेंको, थ्रो, मोबाइल फेंको, थ्रो मोबाइल, मोबाइल नदी में फेंको, थ्रो मोबाइल इन रिवर। क्लियर है। आप लगभग 20 to 30 सेकेंड आप अपना प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वहीं पे तुरंत कमेंट करिए। एवरीवन प्रैक्टिस इज, हो गया। अगर कोई डाउट होता है आप प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं, आपके सॉल्यूशन को क्लियर करना है। सॉल्यूशन कह रहा हूं यानी कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन को यानी कि पूरी तरीके से आपकी समस्या को समाधान निकाल के देना। आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट करिए, या हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7985915711। आप इससे भी तुरंत कांटेक्ट करिए अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो।
यही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7985915711। कोई भी दिक्कत होती है आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, या तो जहां वीडियो देख रहे हैं यहीं पे आप कमेंट करके आप बताइए, तुरंत आपको वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्लियर हुआ क्लियर। कहना होगा बैठो तो क्या बनेगा, सिट। यहां बैठो, सिट हियर। यहां राम के साथ बैठो, सिट हियर विथ राम। क्लियर। तो अब ये जितना वाक्य हमने अभी आपको बताया है वो सब का सब क्या था, सकारात्मक। वाक्य नकारात्मक में जाएगा, यानी कि हमने कहा बैठो, अगर हम ऐसे कहते हैं मत बैठो, यानी कि बैठने को मना कर रहे हैं ना, जब मना किया जाता है तो वही वाला वाक्य होता है नेगेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। तो अब उसकी क्या होगी, बैठो सिट, मत बैठो मना किया गया ना, तो इसकी क्या होगी, डोंट पहले जोड़ दोगे क्रिया से पहले, यानी कि वर्ब से पहले क्या जोड़ोगे, डोंट जोड़ोगे। बैठो सिट, मत बैठो डोंट सिट। बोलो स्पीक, मत बोलो डोंट स्पीक। ऐसा नहीं, बताओ टेल, मत बताओ डोंट टेल। अरे समझ में, क्लास में बात मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीवन कमेंट फर्स्ट। क्लास में बात मत करो, क्लास में बात मत करो। हो गया, क्लास में बात मत करो। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, डोंट टॉक इन क्लास, डोंट टॉक इन क्लास। अगर ये वाक्य रहता है क्लास में बात करो, कहा गया बात करने के लिए क्लास में बात करो, तो क्या हो जाता, टॉक इन क्लास। मत बात करो डोंट टॉक, यही होता है ना। यानी कि अगर नकारात्मक यानी मना किया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या जोड़ दोगे, डोंट, उसके बाद जो काम हो रहा है यानी कि वर्ब, उस वक्त को लिखोगे। फेंको थ्रो, मत फेंको डोंट थ्रो। पत्र भेजो सेंड लेटर, यहां पत्र भेजो सेंड लेटर हियर। यहां पत्र मत भेजो डोंट सेंड लेटर हियर। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे भी अपने डाउट को शेयर करिए ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको बता सकें। जो हमारा 60 डेज का चैलेंज है वो चैलेंज हमारा सफल हो जाए। क्लियर। तो ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही लाया है, तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आप अंग्रेजी पक्का है बोल देंगे, पक्का बोल देंगे, 100% बोल देंगे। थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो 60 डेज का चैलेंज ये आपके लिए ही है, आप डेली वीडियो को हमारे देखिए। क्लियर। तो ये हमारा डे 4, आज ये हमारा ये समाप्त होता है, ठीक, डे 4। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और बोलने का क्या तरीका होता है वो आपको थोड़ी बहुत आई होगी। कहना होगा पियो तो क्या बोलोगे, ड्रिंक। और कुछ होता है तो बताओ, पानी पियो, पानी की हिसाब से वाटर, ड्रिंक वाटर। शराब पियो क्या हो जाएगा, ड्रिंक अल्कोहल या टेक अल्कोहल। अब क्या होगा कैसे होगा ये तो हमारा एडवांस में चला जाएगा। बहरहाल यहां आप जानिए ड्रिंक अल्कोहल, ठीक। आगे वैसी सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कहो से, मत कहो डोंट से। बहुत आसान होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया होगा। ऐसे ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपको अंग्रेजी सीखने में। और इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों को या किसी को भी कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जैसे आप सीख रहे हैं घर बैठ के अंग्रेजी, वैसे ही आपका दोस्त भी आपके दोस्त को भी सीखना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए, और ऐसे ही पूरा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि डे 5 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कीप लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग विथ नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। वो भी कितने दिन में, केवल 60 डेज।
ऐसा में 60 डेज में अंग्रेजी सीखते रहिए आप नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।